लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने। दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा सरकार बना भी ली तो भी अब संसद में उनकी नहीं चलने वाली, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन मजबूत है। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थूक के चाटने वाला काम कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को मनाने में लगे कि हमारी पार्टी में शामिल हो जा। बताएंगे दोस्तों क्यों उद्धव ठाकरे के हाथ पैर जोड़ रहा है मोदी, और कैसे दोस्तों महाराष्ट्र में आया है भूचाल। जी हाँ, पूरी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार गिरने की कगार पर आ गई है। और क्यों आखिरकार दोस्तों नरेंद्र मोदी ने संविधान को चूमा। आप समझिए, राहुल गांधी ने इतनी इमेज खराब कर दी नरेंद्र मोदी की कि संविधान चूम कर देश को बता रहे हैं कि मेरे बारे में झूठ फैला गया। एक तरीके से उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन दोस्तों बताने की कोशिश करा। बताएंगे क्या है इसके मायने, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लालची, कुर्सी के लिए लालची और कोई भी नहीं है। नरेंद्र मोदी हाथ पैर जोड़ सकते हैं, किसी के भी सामने गिड़गिड़ा सकते हैं कुर्सी के लिए, और वो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी उस टाइप का बंदा नहीं है। ना राहुल गांधी किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, ना राहुल गांधी गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे पीएम बनाओ, ना राहुल गांधी दोस्तों किसी से डरते हैं। यही कारण है जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पछाड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन ले ली है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से 10 गुना आगे चली गई है। भले ही दोस्तों मोदी सरकार जोड़ तोड़ कर कर बैसाखियों के सहारे सरकार बना भी ले, क्योंकि जिस तरीके से मुझे अभी दिखाई दे रहा है नीतीश का रुख, साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि नीतीश पूरी तरीके से मोदी भक्त बन चुके हैं। आप समझिए, नीतीश कुमार कहाँ संविधान बचाने की बात कर रहे थे बीजेपी से, और कहाँ आप मोदी भक्त बने हुए बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात, नीतीश के पास बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। वो चाहें तो बीजेपी को सबक सिखा सकते हैं। नरेंद्र मोदी फिर कभी सत्ता में नहीं आएंगे, अच्छा खासा उन्हें हटाने का मौका है। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी को पीएम पद पर बिठाना चाहते हैं जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। लेकिन दोस्तों ये दोनों जानते हैं कि ये दोनों सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, और जिस दिन इनका दिमाग घूमेगा उस दिन बीजेपी की सरकार गिरा देंगे। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब तक नरेंद्र मोदी पूरा इंतज़ाम कर लेंगे एक बार सरकार बनने के बाद, वो इधर उधर से तोड़ जोड़ के दोस्तों अपनी सरकार बचाने के लिए अच्छा खासा विधायकों को इकट्ठा कर लेंगे। उसमें हो सकता है टीडीपी और जेडीयू के ही विधायकों को तोड़ के खुद अपनी पार्टी में शामिल कर लें, पैसों के बल पर कुछ भी कर सकते हैं वो। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के उद्धव ठाकरे बोले बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मर भी जाऊंगा मगर बीजेपी में नहीं जाने वाला मैं। दरअसल दोस्तों अब उद्धव ठाकरे को बीजेपी ऑफर दे रही है कि वो हमारी एनडीए में आकर शामिल हो जाएं। दोस्तों उद्धव ठाकरे कभी शामिल नहीं हो सकते, इसके 2 रीज़न है। पहला तो ये दोस्तों कि महाराष्ट्र में बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि विधानसभा के जब चुनाव होंगे उस दौरान अगर उत्तर प्रदेश मतलब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एनडीए का दामन थाम लेते हैं तो भी वो दोस्तों फिर चुनाव हार जाएंगे उद्धव ठाकरे, ये निश्चित है। लेकिन दोस्तों उद्धव ठाकरे नहीं जाएंगे, ये जाहिर सी बात है, वो एनडीए में नहीं जाएंगे। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बीजेपी ने दोस्तों शिवसेना तोड़कर असली शिवसेना नाम किसको दे दिया, एकनाथ शिंदे को दे दिया। और उस शिवसेना में वो कभी नहीं जा सकते कि झूठा नाम देकर ये बताया जा रहा था कि हम जीतेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की, और ये मैं बार बार दोहराता हूँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन इस देश का अब सबसे बड़ा और सबसे मजबूत गठबंधन बन चुका है। निर्दलीय विधायक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस की संख्या 101 लगभग हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी अभी भी इच्छा है इंडिया की ही सरकार बने दोस्तों। हालांकि चंद्रबाबू नायडू नीतीश ने क्या डील कर ली है ये वही जानते हैं, लेकिन शपथ समन जो ग्रहण है वो 9 तारीख के को बढ़ा दिया गया है दोस्तों, 9 तारीख को होगा। लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि ये 9 से 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों साफ सी बात है बीजेपी को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो एक अलग लेवल का किया जा रहा है, और ये सिर्फ एक डील है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर कन्हैया कुमार बोले बीजेपी में एक भी परीक्षा ठीक ठिकाने से नहीं हुई। दरअसल दोस्तों आजकल नीट के जो एग्ज़ाम में घोटाला हुआ है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कन्हैया कुमार ने कहा कि बच्चों के सोने की जगह नहीं होती है, खाने की जगह नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी वो मेहनत कर कर एग्ज़ाम देते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम सत्ता में
है, अब हम जो है यहाँ पर दोस्तों मेहनत कर कर पास होंगे। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद पता चलता है कि पेपर में घोटाले हो गए, पेपर लीक हो गया, तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं। इसको लेकर कन्हैया कुमार ने जमकर हमला बोला, कन्हैया कुमार ने सरकार पर भी बोला। कन्हैया ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन को मौका मिलेगा तो वो अपनी सरकार बनाएगा, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से। हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम ना किसी से ये कहेंगे कि हमें सपोर्ट करो। जिसको भी देश का संविधान बचाना है, जिसको भी देश के संविधान से प्यार है, वो खुद अपने आप हमारे पास आएगा। दोस्तों सीधी सी बात ये है कि राहुल गांधी इस देश के एक ऐसे नेता बन चुके हैं जिसको पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव जब भी होंगे दोस्तों, 5 साल हालांकि बहुत लंबे होते हैं, ये सरकार 5 साल तक चलेगी नहीं, लेकिन मैं मोदी की फितरत को भी जानता हूँ कि वो सरकार बनने के बाद दोस्तों अपने आप को फिर शक्तिशाली समझने लगेंगे और वो कई विधायक को खरीद लेंगे। ये आप लिख के रख लीजिए, और इस ऐसे कर कर उनकी संख्या बढ़ जाएगी। विपक्ष की सोच अच्छी है, लेकिन जो मेरी सोच, जहाँ से मैं सोच पा रहा हूँ, वहाँ से मुझे यही दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी लोगों को फिर ईडी सीबीआई के डर से डराकर अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। कई लोकसभा के विधायकों को खरीदेंगे वो। और ये आप लिख के ले लीजिए, इंडिया गठबंधन को अभी ये समझ में आए या ना आए, लेकिन मुझे ये बात समझ में आ रही है कि एक बार सरकार बनने के बाद मोदी को हटाना इतना आसान नहीं होगा दोस्तों। वो फिर वही 5 साल तक करेंगे जो उन्होंने 10 साल पहले किया था। हालांकि इंडिया गठबंधन के हाथ में दोस्तों सिर्फ 2 ही चीज़ है, इंडिया गठबंधन अपने लोगों को संभाल कर रखे। हालांकि इंडिया गठबंधन संभालेगा दोस्तों, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना ईमान भी बेच देते हैं पैसों के लिए, तो उन लोगों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। अभी इंडिया गठबंधन एक साथ है दोस्तों, लेकिन 5 साल आप जानते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। जब बात 5 साल की आती है तो कई लोग बिखर कर इधर उधर भी हो जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी पर है और इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि कोई अपना ईमान बेचने वाला है। अभी नरेंद्र मोदी इधर उधर हाथ पैर मारेंगे और टीडीपी और दोस्तों जेडीयू साथ छोड़कर रहेगी, आप लिख के ले लीजिए। वैसे तो मुझे लगता ही नहीं है कि सरकार बन रही है। नीतीश कह रहा है कि आज ही शपथ ले लो, लेकिन मैं लिख कर दे देता हूं दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन की सरकार के अलावा एनडीए की बनेगी। और अगर बाई चांस बन जाती है, बाई चांस 9 तारीख के दिन वो शपथ ले लेते हैं, क्योंकि अभी तो 7 तारीख का कह रहे थे, फिर 9 हो गई, हो सकता है 9 के बाद 10, 11 भी हो जाए। और टीडीपी ने जो डील की है दोस्तों, जाहिर सी बात है अगली बार राहुल गांधी के निशाने पर, क्योंकि अभी बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है राहुल गांधी के निशाने पर दोस्तों अब टीडीपी रहे। और राहुल गांधी दोस्तों टीडीपी को निशाने पर लेंगे कि देखो जो इंसान शेयर मार्केट में 30,000 करोड़ का घोटाला किया, जिस नरेंद्र मोदी ने देश के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात करी, उसी नरेंद्र मोदी को किस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। और इस तरीके से चंद्रबाबू नायडू का भी गेम बजेगा, क्योंकि दोस्तों चंद्रबाबू नायडू ने बहुत गलत कदम उठा लिया है। हालांकि वो इस पर खड़े उतरेंगे या नहीं ये अभी नहीं पता है, क्योंकि अभी शपथ नहीं हुई है। हो सकता है चंद्रबाबू नायडू पलटी मार दे, लेकिन मुझे एक चीज़ जो दिखाई दे रही है वो यही है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की असलियत जनता के सामने आ चुकी है। और देखिए नरेंद्र मोदी जो हमेशा मुस्लिम आरक्षण का विरोध करते थे दोस्तों, जो कहते थे नहीं हम मुस्लिम आरक्षण ख़त्म करके रहेंगे, ये गलत है, ओबीसी और दलितों से छीना गया हुआ है, वही मोदी दोस्तों आज टीडीपी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और उनके सामने ही ऐलान कर दिया गया है कि हमने जो मुसलमानों को आरक्षण की बात कही थी और जो हज के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है, वो वादे हम निभाएंगे। आप देखिए नरेंद्र मोदी कितने कमज़ोर फील कर रहे होंगे अपने आप को, कितना बेबस फील कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी राजनीति हिंदुत्ववादी है। वो कभी भी मुस्लिमों के लिए कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। जब नरेंद्र मोदी शुरू से ये कह रहा है कि वो ख़त्म कर देंगे, अमित शाह कह रहा है आरक्षण जो मुस्लिमों को मिलता है, पर यहाँ तो टीडीपी का नेता खुद कह रहा है चंद्रबाबू नायडू के मैं तो आरक्षण दूंगा। और उनके सामने कल उन्होंने ऐलान किया कि हम सरकार बना रहे। जब संसदीय दल की बैठक हुई एनडीए की, तब उनके सामने किया गया कि हमने जो मुस्लिमों से वादा किया हम वो पूरा करेंगे। मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि चंद्रबाबू नायडू को अभी पलटी मार देना चाहिए, ये सरकार बननी नहीं चाहिए। ये देश विरोधी सरकार है और ये मुस्लिम विरोधी सरकार है, और देश में जिस तरीके की वो राजनीति करती है देश के लिए ख़तरनाक है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ अपनी बेइज्जती से कुछ लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही है कि मैं किसी भी तरीके से एक बार कुर्सी पर बैठा दें ये लोग मुझे, ताकि मैं फिर से विदेश जाऊं और मेरा नाम हो,
पूरी गोदी मीडिया फिर से मेरी वही करने लगे, वाह नरेंद्र मोदी हैं, अरे वाह कितना अच्छा हो रहा है। आप लिख के ले लीजिए, जिस तरीके से इनकी लोकसभा में हार हुई है ना, उसके बाद भी गोदी मीडिया अब इनकी दलाली करेगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो जो रजत शर्मा है एनडीटीवी का, वो अभी भी कहता है मोदी को देखकर सब हैरान हो गए, जैसे ही मोदी संसद पहुंचे मोदी को शपथ लेता देख विपक्ष हुआ सन्न, इस तरीके की बातें अभी भी कर रहा है। वो सबसे बड़ा दलाल है रजत शर्मा दोस्तों, ये आज मैंने जान लिया है। एनडीटीवी का रजत शर्मा जो अपने आप को कहता था मैं बहुत वैसा पत्रकार हूँ, किसी से नहीं डरता, वो एक नंबर का डरपोक और दलाल पत्रकार है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों अखिलेश यादव। कहा भी देखते जाइए सरकार बनी है कि नहीं बनेगी। आपको बता दें अखिलेश ने दावा किया है कि वैसे तो सरकार बनने वाली है नहीं, और अगर बन जाती है तो ये सरकार चलेगी नहीं, क्योंकि विपक्ष का दोस्तों पहली बार प्लान बहुत मजबूत है। इस बार विपक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को रखा है दोस्तों, और नेता प्रतिपक्ष का मतलब आप अच्छे समझ सकते हैं दोस्तों। नेता प्रतिपक्ष का मतलब ये है कि इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस जो है दोस्तों वो अपने फुल जोन में आ चुकी है। इस बार पूरा विपक्ष राहुल गांधी को अपना नेता प्रतिपक्ष बनाएगा और उनको जो है विधानसभा में बिठाएगा। देखिए एक चीज़ तो साफ है दोस्तों, उद्धव ठाकरे को ये लोग कितना ही ऑफर दे वो नहीं लेंगे, क्योंकि इस बार वैसे भी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली, ये आज आप लिख के रख लीजिए। क्योंकि बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया, तब भी वो लोकसभा में सीटें नहीं जीत पाई। इंडिया गठबंधन नंबर 1 पर रहा और कांग्रेस ने बाजी मारी सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर। तो ये तो तय हो चुका है कि फिलहाल महाराष्ट्र में इंडिया की सरकार बनने जा रही है, जो अभी लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे। और हरियाणा में भी दोस्तों कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि वहाँ पर भी जो है सीधा चुनाव होने जाएगा। और जिस तरीके के चुनाव की बातें बोली जा रही हैं हमने देख लिया है, लेकिन एक चीज़ साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को न इधर की रहेगी ना उधर की दोस्तों, क्योंकि जनता बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रही है, बीजेपी के विरोध में खड़ी हो गई है जनता। और मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि फिलहाल इस सरकार की नीतियाँ आज बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली हैं, क्योंकि ये सरकार न देश की है, ना हमारी है, ना आपकी है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी बोले प्रधानमंत्री को तत्काल में अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री लालची है, क्योंकि दोस्तों तीसरी बार भी पीएम बनने का लालच नरेंद्र मोदी की आंखों में दिखाई दे रहा है। बहुत ही शर्म की बात यह है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी का पीएम पद का लालच नहीं जाता है। और दोस्तों नरेंद्र मोदी के बुरे कामों में साथ देने के लिए 2 लोग आगे आते हैं, जिसका नाम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश है। देखिए वो पलटी मारेंगे, वो अपनी जगह है, लेकिन मेरा मानना तो ये था कि थोड़ी देर के लिए भी मोदी के साथ खड़े नहीं होना चाहिए था चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना यानी कि दोस्तों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। नीतीश शायद भूल गए हैं कि पूरे देश में 30,000 करोड़ रुपए का हालिया घोटाला नरेंद्र मोदी ने शेयर मार्केट द्वारा किया है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता राहुल गांधी ने लगाया है। और आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी के जो आरोप हैं ये हवा में नहीं है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल दोस्तों सटीक है। और इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की चीज़ें कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस का स्टैंड साफ है। हमने देखा राहुल गांधी को फंसाने के लिए जो चीज़ें नरेंद्र मोदी ने की वो सबके सामने है। आज पूरे देश की जनता दोस्तों कहीं ना कहीं खिलाफ हो चुकी है बीजेपी के, तमाम लोग बीजेपी के खिलाफ है और दोस्तों सरकार गिरने की कगार पर भी है। नए प्रधानमंत्री रिटायर हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों उनको फिर से एक बार एनडीए ने नेता प्रतिपक्ष माना है, मतलब कि उनको ही फिर से पीएम बनाया जा रहा है। और ये डील क्या क्या बेसिस पर हुई है ये आप अच्छे से जानते हैं। अब दोस्तों अगर नरेंद्र मोदी अग्निवीर योजना को वापस ले भी लेते हैं तो मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूं कि प्रधानमंत्री थूक कर चाटेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि चाहे कुछ भी कर लो अग्निवीर योजना तो बंद नहीं होने वाली। और इसका सारा क्रेडिट जाएगा राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी ने एक पत्र भी लिखा है कि अग्निवीर योजना को हटा देना चाहिए। तो आप अच्छे समझ सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी के कहने पर ये सारी चीज़ें होंगी। अब नरेंद्र मोदी वो सब करेंगे दोस्तों जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं। अब नरेंद्र मोदी संविधान चूम रहे हैं और जो चुनाव आयोग के तीनों मैंने देखा जो तीनों वो थे दोस्तों
चुनाव आयोग के अफसर लोग तीनों सुबह सुबह गए दोस्तों, राजीव शुक्ला समेत, और बापू की समाधि पर जाकर हाथ जोड़ने लगे। इतने दिन से जब चुनाव आयोग में बेईमानियां करवा रहे हैं, बीजेपी का साथ दे रहे हैं दोस्तों, तब बापू की याद नहीं आई। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार कमज़ोर पड़ गई, अब मोदी मैजिक ख़त्म हो गया, मोदी की जगह, बीजेपी की जगह एनडीए की सरकार बनेगी, अगर बनेगी भी तो, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार तो बनने से रही, इनके पास तो वही नहीं है बहुमत, अब एनडीए की सरकार बन रही है। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू कह रहा है कि मैं तो बाहर से ही समर्थन दूंगा, बस पार्टी में शामिल नहीं होने वाला हूं मैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी शर्तों पर सरकार कैसे चलेगी, और इतनी जल्दी विधायक बिकेंगे भी नहीं, चाहे किसी को भी तोड़ने की कोशिश करें, विधायक नहीं बिकने वाले दोस्तों। देखिए, अखिलेश बिकने से रहे, आरजेडी टूटेगी नहीं, शिवसेना टूटने से रही, एनसीपी नहीं टूटेगी दोस्तों। यहाँ तक कि आप लिख कर ले लीजिए कि अभी हालांकि कोशिश पूरी की जाएगी, ख़रीद फरोश करने की कोशिश की जाएगी एनडीए में फिर से एक बार, एनसीपी में जो विधायक जीते हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की जाएगी कि हम इनको अपने पाले में लाएंगे। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है, जो लोग पाला बदल कर गए हैं, जनता ने उनका बुरा मुंह किया है, बुरा हाल करके मुंह काला किया है। और आगे भी मैं यही कहूँगा दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ज़रूर बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का अंत निश्चित है, चाहे वो इस बार कुछ भी कर ले नरेंद्र मोदी, इस बार वो बात नहीं आने वाली विदेश घूमने के लिए और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, दिन रात टीवी में दिखने के लिए नरेंद्र मोदी हाथ पैर तक जोड़ रहा है। बाय गॉड, अगर मैं होता ना तो 1 मिनट में दोस्तों सत्ता छोड़ देता, लेकिन किसी के आगे झुकता नहीं, ना किसी के आगे हाथ जोड़ता। अगर नेता हो तो राहुल गांधी जैसा, जो किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता। राहुल गांधी अपने दम पर कहते हैं कि मैं सरकार में रहूं या ना रहूं, मैं अपना काम करता रहूंगा, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है कि मुझे क्या करना है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने देखिए आज उत्तर प्रदेश में एक अलग माहौल बना दिया। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि जनता जो आप करते हो वही आपको वापस लौटाती है। नरेंद्र मोदी चाहे कुछ भी कर ले दोस्तों, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, ये बात साफ़ हो चुकी है, क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है। 60% जनता ने नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट वोट किया है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार एक ऐसा खुलासा हुआ जहां बीजेपी बार बार दोस्तों हमने देखा कैसे एक जगह तो ऐसा करा, उसने पहले ही चुनाव से पहले ही नेता को ख़रीद लिया और कांग्रेस के नेता ने अपना नाम भी वापस ले लिया, जिसके बाद विधायक जो है बिना उसके वोटिंग के ही जीत गया। तो अगर ऐसे ही चुनाव होंगे देश में तो फिर कहाँ से इंसाफ मिलेगा। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी सरकार बना भी ले तो अब वो पहले जैसा वो रोब नहीं बता पाएंगे, ना वो दोस्तों लोगों को जो है अपना वो बता पाएंगे, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि दोस्तों सपा हो या तमाम जगह के विधायक हों, उन लोगों ने ठेंगा दिखाने का काम किया है। और जिन लोगों ने धोखा दिया था सपा को या फिर कांग्रेस को दोस्तों, उनका मुंह काला कर दिया जनता ने। और एनसीपी में हमने देखा कैसे अजीत पवार को सिर्फ 1 सीट मिली। सारी पार्टियां जो बड़े बड़े दावे करती थी, और लिख के ले लीजिए किस किस के पद जाने वाले हैं। अगर मोदी फिर से पीएम बन गए तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का पत्ता कटने वाला है, ये लिख कर रख लो दोस्तों, क्योंकि अब अगली बार जब विधानसभा होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव, उस वक्त दोस्तों योगी आदित्यनाथ का पत्ता बीजेपी काट देगी। हो सकता है अभी हाल ही में बीच में योगी को हटा दिया जाए, क्योंकि इस हार का ठीकरा योगी के सर पर ही फोड़ा जाएगा। ये आप लिख कर ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब कोई नहीं बचा सकता है, चाहे योगी बगावत करें या कुछ, मोदी योगी को हटाकर रहेंगे दोस्तों। जब वो शिवराज सिंह जैसे जीते हुए खिलाड़ी को हटा सकते हैं तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ तो अब हार चुके हैं अखिलेश के आगे, तो फिर योगी को क्यों ना हटाएंगे वो, ये आप बताइए। यही नहीं, एसपी जो है अब की बार जब अगली बार चुनाव होंगे विधानसभा के, हालांकि अभी उसमें बहुत टाइम है, लेकिन जब भी चुनाव होंगे दोस्तों विधानसभा के, तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। और समाजवादी पार्टी अपना एक अलग इतिहास भी रचेगी, क्योंकि अब शायद विपक्ष समझ चुका है कि हर चुनाव हमें कैसे लड़ना है, कैसे चुनाव के नतीजे लाना। आप देखिए, अभी 2 महीने भी नहीं होंगे राजस्थान की सरकार बने, 3-1 महीने, उससे पहले ही कांग्रेस ने पूरी 13 सीटें जीत ली, 25 में से 12 सीटें, यानी कि आधी सीटें पूरी जीत ली। जबकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन पूरी इंडिया गठबंधन ने 28 सीटें जीती और भाजपा 12 पर समट गई। वैसे ही दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी हुआ। अब जो है समाजवादी पार्टी के पास 46 से ज़्यादा सीटें हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ के पास 40 से भी कम बची हैं लोकसभा की। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल इस वक्त अखिलेश ने जो दम दिखाया, अखिलेश राहुल की जोड़ी ने, वो काबिल तारीफ़ है। अब आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहें और आप हमसे जुड़े।